मैं विवेक और ये है बाकी आनमा सन ऑफ अगर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6। और अगर नए हो पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हम देखते हैं बाकी के चेस्ट को, जहां पर बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है पिकल के किक के द्वारा। और यहां पर बाकी लेटे लेटे सोच रहा होता है कि इस वक्त मेरे फादर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कितना बड़ा लूजर है बाकी, बिना किसी टैक्टिक्स के बिना कोई प्लान बनाए अचानक से पिकल के सामने चला गया और मार खा गया। फिर इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं टोकुगावा को, जो कि एग्जैक्टली योजिरो के होटल में ही बैठे होते हैं। और यहाँ पर योजिरो कुछ ऐसा ही मिलता जुलता शब्द कह रहे होते हैं कि उसे बिना प्लान बनाए उसके सामने नहीं जाना चाहिए था। और साथ ही साथ यहाँ पर टोकुगावा कहते हैं वो तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा था। तभी यहाँ पर योजिरो कहते हैं, मैंने कोशिश की, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने आखिरी दम तक कोशिश की। यह सब बहाने हैं लूजर के, तो इसलिए दोबारा से ऐसे वर्ड्स का प्रयोग मेरे सामने मत करना। जब वो कुछ अच्छा करे तभी मुझे बताना। खैर इसके बाद बाकी सोच ही रहा होता है कि किस तरीके से उसके फादर ये सब उसे बोल रहे होंगे, उसकी बुराई कर रहे होंगे। उसी बीच उसे याद आता है वो किक, वो गजब का किक जो कि पिकल से खाया था उसने। मतलब एकदम अंदर से हिल गया था यार बाकी लिटरली उसके कहने के अनुसार। खैर ऐसे ही उस किक को याद करते करते उसके छाती का जो घाव होता है ना पिकल द्वारा दिया गया, वह दर्द करने लगता है और उसे काफ़ी दुख दे रहा होता है। और इस सब सोचने पर एकदम मतलब मजबूर कर देता है बाकी को कि क्या सच में मैं उसके जितना ताकतवर हो सकता हूँ। खैर अगर मुझे ऐसी किक डेवलप करनी है, मुझे खुद की पावर को जानना है, तो पिकल मेरे इसमें बहुत काम आ सकता है। तो यहाँ पर बाकी धीरे धीरे मन बना रहा है उससे लड़ने का। खैर सीन बदलता है और दूसरी तरफ हम रेत्सु को देखते हैं। वह एक पुराना वाला मूव ट्राई कर रहे होते हैं और कात्सुमी को बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें पहली बार ये मूव इस्तेमाल करते देखा था तो सच में मैं काफ़ी चौंक गया था। तुमने ये पहले हानायामा के ऊपर इस्तेमाल किया था और उसे हरा दिया था। खैर ऐसे ही मैंने कई सारे मूव्स सीखे हैं, कई सारे मूव्स को मास्टर करने की कोशिश की है। पूरी तरीके से परफेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने मास्टर कर रखे हैं। तो उसी के कारण मैं आज तक इतना जीतता आया हूँ। खैर इसके बाद रेत्सु कहते हैं मुझे एक ऐसे आदमी की याद आ रही है जिसने ये सभी मूव्स मास्टर कर रखे हैं। मास्टर क्या, उससे आगे पहुँचा दिया है इसे। और वह और कोई नहीं, हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर काकू कायो हैं। तुम इस तरह के पंच में अच्छे हो, मेरी बात मानो, इसे मास्टर करो, अच्छे से सीखो और यही किलर ब्लो साबित होगा उस पिकल के लिए। खैर तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं अंडरग्राउंड अरीना को। यहाँ पर एकदम धुंध सा छाया हुआ होता है और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यह एनेस्थीसिया है, क्योंकि एनेस्थीसिया भारी होता है एयर से, तो इसीलिए वो एक जगह इकट्ठा हो गया है। और उसी के बीच हम पिकल को देखते हैं, वो वहीं पर पड़ा रहता है, वहीं पर सोता रहता है। खैर यहाँ पर उसे बेहोश करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। खैर यहाँ पर टोकुगावा हमें बताते हैं कि किस तरीके से पिकल भागेगा नहीं। अगर वो भागना चाहता तो कब का भाग चुका होता, लेकिन बाकी को किक मारने के बाद से वह शांति से एक जगह बैठ गया और कोई भी हलचल नहीं की। यहाँ तक कि उसे यह भी मालूम है कि उसे एकदम टॉप लेवल का खाना और लड़ाई यही मिलेगी, तो इसलिए वो क्यों ही भागेगा। खैर इसी बीच हम देखते हैं गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और पिकल धीरे धीरे करके अपनी निद्रा से उठने लगता है और गुस्से में भी लग रहा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता यार। वो बस अंगड़ाई लेता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। खैर इसके बाद टोकुगावा जोर से चिल्लाकर पिकल से कहते हैं, हे पिकल, तुम चुपचाप आराम कर सकते हो, खाने पीने और लड़ाई की चिंता मत करो, सब तुम्हें यहीं मिलेगा, तो इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप लेट जाओ और आराम करो। खैर यहाँ पर टोकुगावा की बात मानकर पिकल चुपचाप आराम से लेट भी जाता है। वाह भाई। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी अपने हाथों में कुछ पकड़े रखा होता है और यहाँ पर वो होते हैं न्यूज़पेपर के बॉल्स। दरअसल बाकी यहाँ पर अपने ताकत को माप रहा होता है। खैर इसके बाद वो यह भी कहता है कि पहले तो मैं न्यूज़पेपर को ऐसे नहीं पकड़ पाता था, वो बाहर निकल जाया करते थे, लेकिन अभी तो एकदम इनविजिबल कर सकता हूँ इन्हें ऐसे पकड़े पकड़े। इसका मतलब कुछ तो है जो मुझ पे इम्प्रूव हुआ है। खैर इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कात्सुमी और रेत्सु को। और यहाँ पर कात्सुमी एक बुलेट को दिखा रहा होता है रेत्सु को कि किस तरीके से उसके पीछे वाला जो हिस्सा है, जो एयर को आप देख रहे हैं, वो है शॉक वेव, वो है साउंड वेव। और यह सिर्फ गन पाउडर और जेट से ही अचीव किया जा सकता है। यह इतना तेज होता है कि पूरा साउंड बैरियर टूट जाए, और ऐसे ही कोई टेक्निक मुझे डेवलप करनी है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है जो कि ऐसे काम करके हमें दे सकती है, ये साउंड बैरियर को तोड़ सकती है, और वह है एक नॉर्मल सी विप।
फिर कात्सुमी व्हिप लेके बहुत जोर से एकदम मारता है और इससे होता ही है कि एकदम से साउंड बैरियर्स टूट जाते हैं और इस तरीके से वह सिद्ध कर देता है कि किस तरीके से सही से चलाने से व्हिप को साउंड बैरियर तोड़ा जा सकता है और ऐसा ही कुछ हमें चाहिए। फिर इसके बाद कात्सुमी अपने मेथड को दिखाना शुरू करता है कि किस तरीके से एक ह्यूमन भी ऐसा कर सकता है एकदम व्हिप की तरह, क्योंकि हमारी जो स्पाइन होती है उसमें कई सारे जॉइंट्स होते हैं, हमें बहुत सारे जॉइंट्स चाहिए इसके लिए। खैर यहाँ पर इसके लिए स्पाइन भरपूर है और यहाँ पर वो कई ज़्यादा डिग्रियों में मतलब ऐसे घूम सकती है, तो इससे ये एकदम से अचानक से पंच मार के दिखाता है, जिससे होता ये है कि काफ़ी अच्छी स्पीड से ये पंच मार पाता है। खैर इसके बाद कात्सुमी मास्टर रेत्सु को बताता है कि अभी भी यह काफ़ी नहीं है, साउंड बैरियर अभी भी मैं नहीं तोड़ पा रहा। खैर एकदम आप इसे पाल्म से अपने यूज़ कर सकते हैं, अपने पाल्म में ध्यान लगा करके, और सबसे ताकतवर चीज़ ये हेड, इसका प्रयोग करके आप ये पंच थ्रो कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आपको यह चीज़ याद रखनी है कि पूरे शरीर का सबसे भारी हिस्सा हेड ही होता है। खैर इसी बीच हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किस तरीके से एक जापानीज आदमी जो कि सबको हराता चला गया और बहुत ज़्यादा फेमस नाम बन गया जापान में, उसी तरीके से उसने एक बार सर्कस में एक बॉय को खरीदा। खैर जिस लड़के को बहुत ज़्यादा पैसे देकर डोपो ने खरीदा होता है वो और कोई नहीं कात्सुमी ही तो होता है। खैर कात्सुमी की इस लगन को देखकर यहाँ पर रेत्सु को ये फ्लैशबैक आया होता है। कात्सुमी भी खुश होकर कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद है। खैर यहाँ पर दोनों बच्चे ऐसे ही हंसी मजाक बंद करते हुए अपने अपने मेथड के बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी उनके बीच आ जाते हैं एक महानुभवी, और यह महानुभवी काकू कायो होते हैं। खैर यहाँ पर रेत्सु बताता है कात्सुमी को कि किस तरीके से यही वो जापानीज मैन है जिनकी उम्र 145 ईयर्स कुछ है, और साथ ही साथ कई चीज़ों को इन्होंने मास्टर कर रखा है, मास्टरी के भी ऊपर ले गए हैं। खैर इसके बाद दोनों काकू कायो को जैसे प्रणाम करने लगते हैं। खैर वो थोड़ी दूर जाते हैं और यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों बच्चे जो अपने अपने मेथड दिखा रहे थे वो दोनों ही गलत हैं। खैर वैसे भी इस दुनिया में कुछ परफेक्ट नहीं होता, लाओ मैं तुम्हें एक परफेक्ट चीज़ दिखाता हूँ। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से सीन बदलता है और काकू कायो एक अंडे को मंगवाते हैं और यहाँ पर रेत्सु इसे पकड़कर खड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से काकू जो है अचानक से खड़े खड़े सट से एक बार एग को मारते हैं, जिससे होता ये है कि एग नीचे से प्रॉपरली एकदम प्यारे तरीके से कट जाता है यार, और उनके हाथ में गिरता है और वो उसे खा लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से एग एकदम प्यार से कटा हुआ रहता है और यही चीज़ वो कात्सुमी को दिखाना चाह रहे होते हैं। इसी स्पीड के मदद से, इसी चीज़ के मदद से तुम साउंड बैरियर को तोड़ सकते हो और ऐसा ब्लो ला सकते हो जो कि सच में किसी की भी हालत ख़राब कर दे यार। खैर इस स्पीड को तुम जहाँ भी यूज़ करो। खैर अब ये मैंने कैसे किया ये मैं तुम्हें बताता हूँ, और ऐसा कहने के बाद सीन बदल जाता है और अब रात हो गई होती है और यहाँ पर कात्सुमी अभी भी ट्रेनिंग में लगा हुआ रहता है, लेकिन उससे पूरा दर्जन भर एग टूट गया होता है, वो भी 20 से बहुत बुरे तरीके से। वो उस तरीके से नहीं कर पा रहा होता जैसा काकू कायो ने बताया था। तभी हम कात्सुमी के फ्लैशबैक में वापस जाते हैं और यहाँ पर हमें वो बता रहे होते हैं कि किस तरीके से यह सब तुम जॉइंट्स की मदद से कर सकते हो, लेकिन इंसानी शरीर में इतने जॉइंट्स होते ही नहीं हैं कि तुम यह सब कर पाओ। लेकिन अगर तुम चाहो तो बहुत सारे जॉइंट्स ला सकते हो, जितने तुम चाहो। अपने मन की शक्ति से सोचो और बहुत सारे जॉइंट्स तुम्हें मिल सकते हैं, लेकिन कैसे सोचना है, यह कैसे करना है, यह रास्ता तुम्हें ही ढूंढ के निकालना है। और यह सब सुनकर कात्सुमी का मन लिटरली डोल जाता है, वह भाव विभोर हो जाता है। खैर यहाँ पर अपने टीचर द्वारा दिए गए सारे लेसन्स को याद करते हुए कात्सुमी याद करने लगता है, सोचने लगता है कि किस तरीके से वह इस चीज़ को कर पाएगा, और तभी वो जॉइंट्स इमेजिन करना शुरू करता है। पहले तो उसके टीचर ने कहा था कि सारे जॉइंट्स को भूल जाओ जो जो तुम्हारे शरीर में है और अपने मन से उन्हें बनाओ। खैर वह मन से बनाना शुरू करता है, लेकिन उसे वो प्रॉपर डिजाइन, वो चीज़ नहीं मिल पा रही होती जो कि ये कर दिखाएगी। तभी कात्सुमी को याद आता है कि किस तरीके से यह एग जो है अंदर से कमज़ोर है, तो इसीलिए इसने डेवलप किया है ये बाहरी शेल जो कि उसके अंदर के कमज़ोर शरीर को, कमज़ोर हिस्से को बचाएगा, जिस तरीके से पेड़ करते हैं। और इसी तरह उसे एक थ्योरी याद आती है कि किस तरीके से जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनका मेन आहार पत्ती ही तो होता है। खैर इसी बारे में वह जानवर सोच कर सरवाइव करने के लिए, जैसे कि जिराफ को ले लीजिए, उसने अपने पूरे गर्दन को ही बड़ा कर लिया, और साथ ही साथ एलिफेंट को ले लीजिए, उसने अपने ट्रंक को बढ़ा लिया। यह सब उन्होंने अपनी सरवाइव करने के लिए किया।
अपनी दृढ़ इच्छा को इतना बढ़ा दिया कि प्रकृति ने उनकी मदद की और वो उस तरीके से बढ़ पाए। उसी तरीके से मुझे भी ऐसा करना होगा, मुझे भी सर्वाइव करने के लिए ऐसा करना होगा। जैसे चीते के शरीर में वो निशान होते हैं, कीट पतंगे कुछ को छुपा लेते हैं, सभी पक्षियों के पंख होते हैं, उनके पंजे होते हैं, तथा कोबरा की मदद के लिए, उसके सर्वाइवर के लिए उसका जहर होता है। उसी तरीके से मुझे भी इसे डेवलप करना होगा। कात्सुमी सोचने लगता है, ध्यान लगाने लगता है कि किस तरीके से इंसान भी तो ऐसा करते हैं, वह अपने शरीर को जैसे भी ढाल लेते हैं। खैर, ऐसा ही मुझे करना है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वह थोड़ा करीब पहुंच जाता है और इससे वह खुश होता है और तुरंत ही फाइनली वो एक ऐसा डिज़ाइन पा जाता है, ऐसी सोच को पा जाता है जो कि इस चीज़ में उसकी मदद कर सकती है। वह स्ट्रक्चर उसने बना लिया होता है और तभी एक सूम की आवाज़ के साथ हम अंडे में उस परफेक्ट क्रैक को देखते हैं। इसका मतलब उसने सीख लिया यार। खैर, सीन बदलता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रेत्सु, डोपो और काकू खाने में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर काकू कायो रेत्सु से पूछते हैं कि तुम सच में उस पिकल से हार गए। खैर, यहाँ पर डोपो बताने लगते हैं कि हाँ, इसने अपना लेग तक खो दिया। फिर इसके बाद काकू थोड़ा सा खाकर कात्सुमी के बारे में कहने लगते हैं कि उस लड़के में कुछ तो बात है। शायद मैं अगर सही हूँ तो उसने अभी तक वो टेक्निक सीख ली होगी, क्या पता कुछ आगे भी बढ़ गया हो। फिर यहाँ पर हम कात्सुमी को देखते हैं, यहाँ पर वो शांति से खड़ा हुआ रहता है और सोच रहा होता है, अपनी सोच को आगे लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से छोटे बच्चे का शरीर कई सालों तक बना नहीं होता, बन रहा होता है। उसी तरीके से मुझे अपने शरीर को ढालना है, क्योंकि बोन्स तथा उनके जॉइंट जो हैं अच्छे तरीके से नहीं बने होते, इसलिए कई समय तक बच्चा अपनी मुट्ठी नहीं खोल पाता पूरी तरीके से। उसी तरीके से मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं बचपन से ही ऐसा पैदा हुआ हूँ, हज़ारों करोड़ों जॉइंट्स के साथ अपने पूरे स्केलेटन में। बाप रे! यहाँ पर लिटरली काकू ने आइडिया दिया होता है अपने एक हाथ में जॉइंट्स इमेजिन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर इसने तो पूरे अपने स्केलेटन में ही इमेजिन कर लिया होता है। अनगिनत जॉइंट्स यहाँ पर कात्सुमी इमेजिन कर रहा होता है और उनका प्रयोग करके एक ऐसा पंच ब्लो करता है ना यार, लिटरली सारे कांच टूट जाते हैं उस बिल्डिंग के, पूरा का पूरा ब्लो फील होता है यार। यहाँ पर एक आदमी तुरंत ही कात्सुमी के ऊपर वाले रूम तरफ पहुँचता है और देखने लगता है और कात्सुमी बहुत ही स्टाइल से खड़ा हुआ रहता है। वह पूछता है कि क्या हुआ, और यहाँ पर कात्सुमी बहुत खुशी के साथ पलट कर कहता है कि यह फीलिंग सच में काफ़ी अच्छी है। उतने में बाकी लोग भी आ जाते हैं और यहाँ पर वो सबको बताता है कि सच में कुछ मास्टर करने की फीलिंग ऐसी होती है, मुझे नहीं पता थी। और यहाँ पर लिटरली कात्सुमी ने वह टेक्निक मास्टर कर ली होती है। खैर, उसके बाद हम बाकी को देखते हैं। उसका ध्यान थोड़ा सा जाता है कि कुछ तो हो रहा है आसपास शहर में, लेकिन उसके बाद वो अपने काम पे लग जाता है और उसके साथ रोमिना कमीना भी होता है। वो स्ट्रेचिंग करने लगता है और रोमिना को बताता है कि उसकी फाइट होने वाली है। खैर, उसी बीच वहाँ पर स्ट्राइडम की एंट्री होती है और रोमिना कमीना को लगता है कि बाकी स्ट्राइडम से लड़ने वाला है। खैर, स्ट्राइडम उसके थोड़ा पास आता है और बाकी टी शर्ट उतार कर रेडी हो जाता है और कहता है कि इस चीज़ के लिए सच में काफ़ी बड़ी जगह चाहिए थी, ये जगह काफ़ी रहेगी। और उसी बीच अपने माइंड की शक्ति से बाकी जो होता है अपने अपोनेंट को समन करने लगता है, वह देखने लगता है और धीरे धीरे करके उसका अपोनेंट उसके सामने प्रकट होने लगता है और वह और कोई नहीं बल्कि टी रेक्स होता है। और इसी तैयारी के साथ यह वाला एपिसोड समाप्त। लेकिन आगे के एपिसोड अभी भी आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल। आई एम आउट।